चलो अब रिकॉर्डिंग शुरू हाँ होगी। सॉरी। चलो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है ओके कि टेम्परेचर जो है वो क्या होता है एग्जैक्टली, व्हाट डू मीन बाय टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो टेम्परेचर इज द स्केल, एक टाइप की स्केल है। टेम्परेचर इज अ स्केल टू मेजर, temperature is a scale to measure amount of heat present into substance or matter। अब समझ रहे हो बात? टेम्परेचर किसको बोलते हैं? अब मुझे बताओ टेम्परेचर किसको बोलते हैं बच्चों? क्या होता है एक्जेक्टली टेम्परेचर? यही ना कि ये जो है हाँ क्या होता है टेम्परेचर में, बताओ। It is the scale to measure the amount of heat present into the substance। आपका जो मैटर है, आपका जो सब्सटेंस है, वो कितना हीट इंटैक्ट करता है, वो कितना गर्म है। हम लोग वो बोल सकते हैं ना इसके ऊपर से, कितना गर्म है ये चीज, कितनी गर्म वो चीज है। ठीक है, तो वो चीज जो है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके ओके, अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि आप कभी, अभी तो बहुत ही आपको पता होगा, थर्मल गन रख के आजकल सभी देखो ऐसी थर्मल गन होती है, और जैसे आप कुछ करते हो यहाँ पे डिजिट आ जाते हैं। तो आपने कभी मेजर करवाया उस गन से अभी टेम्परेचर? अभी कोरोना चल रहा है तो टेम्परेचर मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंसान का टेम्परेचर बहुत ही मेजर करते हैं। आपको पता है ऐसी गन आती है, थर्मल गन बोलते हैं इसको, यस और नो? यस। तो ये कौन से वेव से काम करती है आपको पता है? कौन से वेव से काम करती होगी ये? जय, अगर तू अनम्यूट हो रहा है ना तो फिर बहुत आवाज आएगी। ये थर्मल गन है, आईआर वेव पे काम करेगा। ठीक है, कौन से वेव पे काम करेगा बच्चों? आईआर वेव पे काम करेगा। दूसरी चीज आपको पता है, एक चीज, जब छोटा था ना तब बात क्या बनती थी, एक बार मैं जब 6 स्टैंडर्ड में था तब मेरी मम्मा के साथ में गया था यहाँ पे, डॉक्टर के वहाँ पे गए थे, डॉक्टर के वहाँ। तो डॉक्टर ने टेम्परेचर मेजर किया और फिर ये बताया कि जो टेम्परेचर है वो पेशेंट का वो 101 है। अरे यार, और उसी दिन 2 दिन पहले मैं पढ़ा था द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, कौन अनम्यूट है भाई? आपको आंसर देना है तभी आप अनम्यूट हो जाओ, अदरवाइज आप म्यूट ही रहो। बच्चे डिस्टर्ब कर रहा है। देख तुषार, तू अनम्यूट है भाई अभी। तुषार, हाँ अब म्यूट हो गया। यस तो अनम्यूट यस। होता है तो फिर म्यूट हो जा बच्चे। फिर क्या होता है पता है, ये रिकॉर्डिंग में आवाज आएगी पूरी की पूरी, फिर तू मुझे मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे कि सर सभी बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आप वाटर इज, समझाओ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट वाटर 100 इज डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात क्या होती है, जब डॉक्टर ने बोला कि भाई पेशेंट का टेम्परेचर तो 101 है, एट द टाइम मेरी आंखें खुल गई। और यार कल ही तो मेरे सर ने मुझे ये पढ़ाया कि सपोज, कल ही तो मेरे सर ने मुझे ये चीज पढ़ाई कि भाई कि जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है। देख तुषार, तू फिर म्यूट नहीं हुआ यार।
म्यूट हो जा प्लीज। हेलो। हाँ म्यूट हो जा। ओके, अब हम बात ये करते हैं बच्चे, अब हम बातें ये करते हैं कि अब मैंने तो ये पढ़ा था कि भाई बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और डॉक्टर ने बताया कि इस पेशेंट का जो टेम्परेचर है 101 है। मेरे माइंड में ये आया, अब यार तो तब तो जल्दी करो डॉक्टर, क्योंकि ये जो है सभी पानी उबल जाएगा, जो पेशेंट है उसमें से सभी वेपर हो जाएगी और पानी जो है वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। मैं तो मैं तो यही सब सोचने लगा। ओके, अब आप बताओ क्या ऐसा होता होगा? तब तो मैं छोटा था, फिर मुझे पता चल गया। आपको क्या पता है क्या ऐसा होता होगा? नहीं, क्यों नहीं होता है? वो फ़ारेनहाइट में होता है 101। यस, ये जो होता है ना 101, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता था, लेकिन 6 स्टैंडर्ड में मुझे नहीं पता था ये बात, और यूनिट के बारे में इतना पता नहीं था। तो टेम्परेचर जो है वो बेसिकली हम जो मेजर करने वाले हैं, देख वापिस तू म्यूट नहीं हुआ यार, तू आंसर दे के म्यूट हो जाना। ओके, फिर क्या होता है पता है आपको? फिर ये चीज़ आई कि अब तो मुझे ये पता चला कि भाई जो है वो 3 यूनिट है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है, और कौन है बच्चे? केल्विन है। डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है, और कौन है बच्चे? केल्विन है। ठीक है, अब बात ये बनती है कि ये तीनों यूनिट्स है, ये तीनों दिन क्या है बच्चों? अच्छे से यूनिट्स है जिससे हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। हमारे जो बेसिकली जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो कौन सा होता है बच्चों? डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, और फिर एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन। तो चलो हम लोग बात करते हैं इसी टेम्परेचर के बारे में, ये जो 3 यूनिट्स है उनके बारे में अच्छे से बात करते हैं हम लोग बच्चे। ओके चलो, जो है ये तीनों को एक दूसरे में हम लोग कैसे है जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? उससे हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेरे पास एक दूसरा फॉर्मूला है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये हम लोग डिराइव करने वाले हैं, हमें चैप्टर नंबर 5 में हम लोग ये डिराइव करेंगे। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या होता होगा? सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, और फ़ारेनहाइट को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? सेल्सियस में। चलो मैं एक बात कहता हूँ, हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है बताओ? अभी जो फिलहाल हमारा रूम टेम्परेचर है वो कितना होता होगा बताओ बच्चों? चलो, Around 30 degree. 30, 30 25 degree. डिग्री 30 to सेल्सियस होता 32 है। degree. और अभी तो कम होता होगा, बारिश हो रही है तो थोड़ा टेम्परेचर अभी 20 के आसपास होगा। लेट अस कंसिडर ऑन एन एवरेज 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब मुझे इसमें से कितना फ़ारेनहाइट होगा वो भी जानना है, और दूसरा 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना केल्विन है ये भी जानना है। देखो केल्विन हम लोग डिग्री नहीं लगाएंगे, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे डिग्री नहीं आएगा, कभी भी नहीं लिखना डिग्री, ये होता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब आप थोड़ी सी ये बात समझो, अब आप थोड़ी सी ये बात समझो, यहाँ पे जो है 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करूँगा। यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, ओके अगर आप अच्छे से समझो तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, सर आई कांट हियर यू, ओके जस्ट क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है, चलो मैं एक इसके लिए भी एक नई ट्रिक है मेरे पास, जिस बच्चे को से कुछ सुनाई नहीं दे रहा उसको क्या समझा। इफ
You are not able to listen me. Press on join ऑडियो. ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करो. अगर आप ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक नहीं करोगे तब आपको सुनाई नहीं देगा. चलो नेक्स्ट है. अरे यार वो स्लाइड चली गई वापस. चलो अब मैं अगर बात करूं तो 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री फ़ारेनहाइट. सो हमें तो पता ही है क्या करना है. डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या है यहाँ पे देखिए बच्चों 32. समझ रहे हो बात. सो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या आ जाएगा 32. सो 9/5 डिग्री सेल्सियस की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 25 और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 32. सो व्हाट विल बी द आंसर. ये आएगा 9 इंटू 5 प्लस 32. ये कितना होता है 9 इंटू 5 45. यस और नो. प्लस 32. व्हाट विल बी द आंसर. $77 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ है. हेलो. यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 77. अगली बात समझ में आपको ये यस और नो. यस. ओके ये चीज है सिंपल है. अब सुनो दूसरा इक्वेशन था. कन्वर्ट दिस 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मैनी केल्विन. अब आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे लिखोगे. केल्विन इज इक्वल टू बताओ कैसे आएगा. केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. यस और नो. तो यहाँ पे Yes. केल्विन इज इक्वल टू 25 प्लस 273.15. What will be the answer? Just tell me what will be the answer. 0.15 लिखना जरूरी है. 0.15 नहीं लिखो तो चलेगा लेकिन एक्यूरेसी के लिए लिखो तो अच्छी बात है. अगर टेक्स्ट बुक वालों ने लिख के दिए हुए हैं तो हम लोग लिख लेंगे. ठीक है चलो बोलो क्या आएगा यहाँ पे बताओ. 298.15. ये इज इक्वल टू क्या आएगा 298.15. 15 डिग्री सेल्सियस. अबे वो डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा 25 वो है उसका केल्विन. तो हमने कन्वर्ट किया 298.15. सॉरी. ओके चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं. चलो मुझे आंसर दो थोड़े से. 30 डिग्री सेल्सियस हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होती है. ये कौन गधा है जो अनम्यूट हो रहा है भाई. तो शायद म्यूट नहीं हो सकता क्या आंसर देके. 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री फ़ारेनहाइट. चलो इसका आंसर दे दो मुझे. 101. कैसे यार क्या कॉन्फिडेंस है बंदे में. चलो 101 को बुखार बोलते हैं. हम लोग देख लेते हैं कितने हैं. मुझे नहीं आता है भाई मैं तो कैलकुलेशन करके ही बताऊंगा. 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. 9/5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है. डिग्री सेल्सियस 37 प्लस क्या आ जाएगा 32. आंसर दे दो फाइनल आंसर है. $98.6. 98.6. तो यहाँ पे आंसर आएगा 98.6.
तुषार, हेलो यस तुषार, यस तेरे टारगेट के लिए तुझमें एक चीज की कमी हो रही है, पैशन। थोड़ा सा शांति से अच्छे से काम करना पड़ेगा बच्चे, जल्दबाजी मत कर, समझा? हेलो, ओके देख सोच फिर आंसर दे। धोनी स्टाइल में आंसर देना है, धोनी बनना है, लंबी रेस में चलना है, ठीक है वरना दिनेश कार्तिक बन जाएंगे हम लोग। बाकी दिनेश कार्तिक में भी टैलेंट बढ़िया सा है, लेकिन आजकल चलता कौन है भाई? धोनी। क्यों धोनी चल रहा है पता है आपको? वो थोड़ी ना चल रहा है, कौन नहीं चला? कोहली चल रहा है। अरे नहीं यार, धोनी चल रहा है अभी भी मार्केट में। देख तू, कोहली से ज्यादा बात किसकी होती है? धोनी की होती है भाई। देख वो ले, तो अभी रिटायर होने वाला है। जो भी है, बंदे का नाम कोहली से पहले ही है अभी तक तो। हाँ वो तो है। चलो कोई बात नहीं, तीनों तीन ट्रॉफी उसके पास है, कोहली के पास अभी भी एक भी नहीं। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेचर इसका मुझे कन्वर्ट करके देना है। चलो आपको, 300 कैल्विन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस? चलो बताओ। थ्री हंड्रेड कैल्विन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस? 27। ओके, कैसे किया? 0.15 गिनना। हाँ तो 27 तो उतना यार ही है मतलब ठीक है, अप्रोक्स। चल मान गए। So here 300 minus 273.15 is equal to डिग्री सेल्सियस। बताओ डिग्री सेल्सियस का आंसर कितना है? बताओ तो सही। 26.85. 85. ठीक है, यहाँ पे आप 27 भी लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन। कौन सा पॉइंट है उसके हम लोग बात करें, अच्छे से समझते ना बच्चों। ओके, एक काम ऐसा करते हैं, मुझे ना 20 नहीं 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 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है मेरे पास, एंड आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। अरे यार सर, आपने अब तक तो एक भी ऐसा नहीं चलाया कि जिसमें आप डिग्री फ़ारेनहाइट को डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करो बच्चों? केल्विन में कन्वर्ट करो। ऐसा तो आपने आज अभी तक एक भी नहीं चलाया। तब हम कैसे करने वाले हैं बच्चों, आप सोचो थोड़ा। तब हम कुछ ऐसे करने वाले हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू जो है, हम क्या करेंगे, उससे हम लोग डिग्री सेल्सियस ढूंढेंगे और डिग्री सेल्सियस से केल्विन, और वाइस वर्सा। if you are provided with a Kelvin, you can just find out the degree Celsius, and from that you will have to find out degree Fahrenheit. So will it be okay for you, yes or no? समझ में आ रही है बात? तो पहले आप डिग्री सेल्सियस ढूंढो। चलो, डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, मुझे जो है वो क्या चाहिए? डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताएगा कितना आंसर आएगा। यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बता दूं। बच्चे पहले यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बात गलत है। पहले आपको 32 को माइनस करना है। 100 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है क्या करना होता है? 100 माइनस 32 करो, इंटू 5 करो और डिवाइडेड बाई 9 करो। चलो 100 में से 32 जाए, कितना होता है बताओ? 100 माइनस 32, 100 में से 30 मतलब हो गया 70, 70 माइनस से 2 हो गया 68, इंटू 5 करो, डिवाइडेड बाय 9 करो। ये आंसर आपका आएगा डिग्री सेल्सियस। बताओ कितना आंसर आया? 37.7. 47 point 37.7. 47.7।
37. 37 नहीं मजा आया। ओके, अब क्या करोगी? सेल्सियस मिल गया, एक पड़ाव हमारा हो गया। फारेनहाइट से हम लोग कहाँ पे आ गए? सेल्सियस। अब सेल्सियस से कहाँ पे आएंगे हम लोग? केल्विन पे। तो आप देखो कि कैसे होता है। तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर 0.15 नहीं रखना है तभी चलेगा। डिग्री सेल्सियस जो है 47.7 प्लस 273.15, बोल क्या आंसर आएगा? What will be the answer? Yes, sir. Yes. 320.52. 320 पक्का यही आंसर आ रहा है? सो ये आंसर आएगा आपका केल्विन का। अब समझे पूरी बात कैसे एक दूसरे में से कन्वर्ट करना है। इट शुड नॉन बाय यू, ओके, आपको पता होनी चाहिए बात। समझ रहे हो? ऐसा करते हैं। चलो और क्या डाउट है तो बताओ। चलो और क्या डाउट है तो बताओ बच्चों। लास्ट 5 मिनट बची हुई है। मैं आपको जो है वो नए नए एग्जाम्पल्स देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा लिख लो, होमवर्क के लिए भी थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं ना। चलो ओके, एक सेकेंड, दिक्कत होगी मुझे। चलो हो गया, सर बोलो। वो केल्विन का वो स्केल नेगेटिव होता है? नहीं होता कभी भी, नहीं होता? कभी भी नहीं होगा। ठीक है। क्यों नहीं होगा वो तो पूछ। क्यों नहीं होगा? हाँ, इन लोगों ने जो है चार्ल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, यहाँ पे उसने वॉल्यूम रखा। सुन, यहाँ पे उसने वॉल्यूम रखा और यहाँ पे उसने टेम्परेचर रखा। फिर उसने क्या किया, टेम्परेचर कम करता गया, डिग्री सेल्सियस में रखा टेम्परेचर। फिर वो टेम्परेचर कम करता गया, वो यहाँ तक गया, फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, अगर हम हाइपोथेटिकली अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की, तो पता चला कि आप जब टेम्परेचर कम करते हो तो वॉल्यूम तो कम होता ही होता है। ये वाला पॉइंट आएगा तब वॉल्यूम 0 होगा। कभी भी वॉल्यूम जो है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता। और यहाँ पे था -273.15 डिग्री सेल्सियस और उनको कह दिया हमने 0 केल्विन। तो ये माइनस, अगर तू 0 केल्विन निकालेगा ना, 0 केल्विन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस, तो ये आंसर आएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। उससे कम कभी नहीं होगा बच्चे। कहाँ पढ़ा था? क्या? ये माइनस नहीं होता ऐसा। ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं पूछ सकता यार, कहीं पढ़ा है तभी तेरे मन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हाँ तो पढ़ा होगा, याद आ गया होगा। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया बेटे, मैं भी तेरा सर हूँ। तूने तो यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा कैसे, मैं तो सर से ये भी पूछ लेता था कैसे। टेंशन मत ले, पूछ ले। लेकिन अच्छे से रिस्पेक्ट से, मुझे लगा ना रिस्पेक्ट नहीं हुई तब दिक्कत है। चलो हो गया इतना। यस। तो ये कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, इससे इसके कैल्विन के नाम से ही पढ़ा है, ओके नहीं लिखा है, ऐसे 0 है और कैल्विन, ठीक है, कैपिटल की। यस। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर, आप ये ढूंढ के आओ, चलो कल के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एट व्हाट टेम्परेचर योर डिग्री फ़ारेनहाइट विल बिकम योर डिग्री सेल्सियस। आपका डिग्री फ़ारेनहाइट और आपका डिग्री सेल्सियस सेम होगा
एट व्हाट टेम्परेचर, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट है और डिग्री सेल्सियस है वो सेम होता है। इस वीडियो के कमेंट में लिख देना, आप ये वीडियो अपलोड करो ना तब कमेंट में चाहिए मुझे कि एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, और थोड़े से होमवर्क के लिए मैं दूंगा, लेकिन अब लास्ट 1 मिनट बाकी बची है, ठीक है। चलो कोई नहीं, दूसरा एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें होमवर्क है, टेंशन मत लो। सर तो 40। टेम्परेचर वाला टॉपिक क्लियर हो गया आज का? यस। चलो ओके बाय, मीटिंग को एंड करता हूँ।